मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को टीवी डिबेट के दौरान पीट दिया गया। शायद इसके बाद वो अब कभी किसी महिला पर ऐसी गंदी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ यह भी है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से मौलाना को पीटा गया वो भी गलत है। देश में पुलिस है, कानून है, आप सहारा लीजिए, लेकिन समाधान ऐसे नहीं होता। गुस्सा जायज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी पर हमला कर देना ये गलत है। बता दें कि आपको मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी की नोएडा में एक टीवी डिबेट के दौरान पिटाई कर दी गई। उन पर सपा कार्यकर्ताओं ने डिबेट के दौरान हमला किया और कई थप्पड़ बरसाए। यह घटना तब घटी जब डिबेट खत्म हो गया था और उसके बाद मेहमानों के बीच बातचीत हो रही थी। देखते देखते किसी बात को लेकर बहस होने लगी और फिर क्या, सपा नेताओं ने मौलाना पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। इस घटना को लेकर हर जगह सपा नेता की चर्चा है। बता दें कि मौलाना पर थप्पड़ बरसाने वाले सपा नेता कुलदीप भाटी और मोहित नागर का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों ने वीडियो जारी कर बताया कि मौलाना ने डिबेट के दौरान ऐसा क्या कुछ कहा जिसकी वजह से उनको सबक सिखाना पड़ा। कुलदीप भाटी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं। वो अपने साथियों के साथ डिबेट में पहुंचे थे। डिबेट खत्म होने के बाद कुलदीप अपने साथियों संग मौलाना के करीब जाते हैं, बात करते हैं और फिर उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। इससे मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। वारदात के बाद कुलदीप भाटी का एक एक्स पर पोस्ट आता है जिसमें वह कहता है कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली डिंपल यादव के खिलाफ एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की। आज वो एक डिबेट में बैठे और हम भी वहीं थे, वहां पर भी मौलाना ने डिंपल यादव के खिलाफ कई बार अभद्र टिप्पणी की। तो आज मौलाना का सही से इलाज कर दिया गया है और आगे भी इसी तरह का इलाज किया जाएगा। सुनिए कुलदीप भाटी को। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी, पल्ला, दादरी, गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो सुना आपने, वही कुलदीप भाटी के साथ उनके साथी मोहित नागर भी थे। उन्होंने भी मौलाना पर हाथ साफ किए। क्या कुछ कहा है मोहित नागर ने, वो भी सुनिए आप। आज हम एक निजी कार्यक्रम में नोएडा गए जहां हमें मौलाना राशिद मिले, जो महिला सांसद डिंपल यादव जी पर जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर वो बार बार उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते जिसमें पूरे युवा समाज में, पूरे देश में लोगों में रोष था। हमें वहां गुस्सा है, जिसको लेकर हमारी वहां कहा सुनी हो गई और मौलाना जी फिर भी अपनी बात से बाज नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक भेदभाव करना चाहते हैं, धार्मिक लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, एजेंट बने हुए हैं एक पार्टी के, जिसको लेकर सभी समाज आक्रोशित है। और हम सबसे पहले कह देना चाहते हैं, मौलाना जी या तो आप अब तक माफी मांग लो, नहीं तो आगे भी आप पर इस देश का युवा महिलाओं को अपमान करने के एवज में आप पर मुकदमे भी कराए जाएंगे, आपको कहीं से निकलने भी नहीं दिया जाएगा। तो सुना आपने, यही वो दोनों सपा नेता हैं जिन्होंने साजिद रशीदी को यह बताया कि किसी महिला का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। हमले के बाद मौलाना ने थाना सेक्टर 126 पहुंचकर पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वैसे मौलाना ने पहले ही कहा था कि उनके पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और हम पर हमले की बात कही जा रही है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया था। मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। डिंपल यादव कुछ दिन पहले संसद भवन के पास बनी मस्जिद में
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भी कई सपा सांसदों के साथ वहां पर गई थी और कुछ देर के लिए सभी लोग वहां पर बैठ गए थे। इस दौरान डिंपल ने जो कपड़े पहने थे उस पर मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बात कही। साजिद रशीदी एक प्रभावशाली धार्मिक नेता है, लेकिन वह अपने विवादित बयानों के कारण विवादों में घिरे रहते हैं। वह ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनके बयानों पर लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग उनके बयानों का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। उन्होंने इसी साल फरवरी के महीने में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया था। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून 2025 का भी समर्थन किया था। जी हाँ, तो मौलाना के जो बीजेपी से रिश्ते वो भी अच्छे हैं। कई बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीर भी सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी और भी कई बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीर भी सामने है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट करने का ऐलान किया था, तो उसके बाद कई लोग ये कहने लगे कि मौलाना बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी से वो पैसे लेकर ऐसे बयानबाजी वो करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।